मूवी के आगाज में हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़की जिसका नाम अथीना होता है, वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर साफ साफ इंसानों का शिकार करने की बात हो रही थी। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग दरअसल अथीना के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है जो कि काफी डरा और घबराया हुआ होता है और साथ में वो कंफ्यूज भी होता है कि आखिर वो कहां पर है और वो यहाँ पर कैसे लाया गया। एक आदमी उसके पास आकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसे जमीन पर लिटा देता है। जमीन पर लिटाने के बाद वो उसकी गर्दन में एक पेन घोंप देता है जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उन लोगों का शोर सुनकर खुद अथीना वहां पर आ जाती है। अथीना उस आदमी के पास जाकर अपने सैंडल की हील उस आदमी की आंख में घुसा देती है जिससे मौके पर ही उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो लड़की खुद को एक जंगल में पाती है और उसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया होता है। उस लड़की के अलावा वहां पर और भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कैदी बनाकर वहां पे लाया गया था। उस जंगल के बीचों बीच एक ओपन एरिया होता है जिसके बीच में एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा होता है। उनमें से एक आदमी उस वुडन बॉक्स के पास जाकर उसे खोलता है जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर आता है। उसके अलावा उस वुडन बॉक्स के अंदर काफी सारा असला भी था और वो सब उस असले को ले लेते हैं। उस लड़की को वहां पर एक चाबी भी मिलती है जिसकी मदद से वो उनके मुंह पर लगी हुई बेल्ट्स को खोल लेती हैं। तभी अचानक से उन लोगों पर कोई फायरिंग करने लगता है और उस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। वो फायरिंग कोई और नहीं बल्कि अथीना के ग्रुप के मेंबर्स ही कर रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी ये नोटिस करता है कि ये फायरिंग काफी दूर से की जा रही है। फिर एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है जो कि एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उस लेडी की मदद करने जाता है और वो देखता है कि वो औरत स्पाइक्स पर गिर गई है। वो उस औरत को किसी तरीके से बाहर निकालता है और फिर वो दोनों जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी उस आदमी का पांव एक माइन पर आ जाता है जिससे वो आदमी धमाके से फट जाता है। वो आदमी तो वही मौके पर ही मर जाता है मगर वो औरत वापस उसी गड्ढे में जा गिरती है। तभी एक दूसरा आदमी उस औरत की मदद करने के लिए आता है मगर उस औरत की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उस औरत की बॉडी का निचला पार्ट ब्लास्ट हो चुका था। वो औरत उस आदमी से गन छीनकर अपने आप को ही शूट कर देती है। फिर वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहां पर वो 3 लोगों से मिलता है। उन सबके सामने वायर्स की एक बहुत बड़ी बाउंड्री आ जाती है तो उनमें से 3 लोग तो उसे आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है और उस पर कोई तीर मारने लग जाता है। वो आदमी गुस्से में वापस पीछे की तरफ भागता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो आदमी उस पर तीर से वार कर रहे हैं, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता और फिर उस पर मजीद भी तीर मारे जाते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके पास 2 बॉम्ब्स आकर गिरते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे वो आदमी भी मर जाता है। फिर वो तीनों एक दुकान पर जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात एक औरत और एक मर्द से होती है। वो दोनों मियां बीवी उस शॉप के मालिक होते हैं। फिर उन तीनों की उन मियां बीवी से किसी बात पर बहस हो जाती है और जो उनमें से फीमेल सर्वाइवर होती है वो वहां पर रखी हुई चीजों को खाने लग जाती है, मगर उन खाने पीने की चीजों में जहर होता है जिसकी वजह से उस औरत की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों शॉपकीपर्स ने मास्क पहन लिया था और वो पूरे स्टोर में जहरीली गैस फैला देते हैं जिससे उन दोनों सर्वाइवर्स की भी मौत हो जाती है। जहां पर ये साफ जाहिर हो जाता है कि वो दोनों शॉपकीपर्स भी अथीना के साथ ही मिले हुए थे। फिर वो अपनी शॉप की सफाई करने लग जाते हैं और डेड बॉडीज को कहीं पर छुपा देते हैं और वो बिल्कुल अपने स्टोर को ऐसा बना देते हैं कि जैसे कि वहां पर कुछ भी ना हुआ हो और अब वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टन होता है और ये लड़की इस कहानी की मेन कैरेक्टर होती है। क्रिस्टन उन दोनों से पूछती है कि वो अब किस जगह पर है और वो उन दोनों से एक सिगरेट भी खरीदती है, लेकिन जब वो वापस उसे चेंज देते हैं तो उसे उन दोनों पे शक होने लग जाता है और वो एक बंदूक से उन दोनों को मार डालती है। क्रिस्टन बाहर आकर एक ट्रक से उसका नंबर प्लेट रिमूव कर देती है। उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई है वो गलत है और असल में वो किसी और ही जगह पर है जिसका उसे बिल्कुल भी नहीं पता। फिर उसे उस ट्रक में कुछ वायर्स भी मिलती हैं जो कि एक बम के साथ जुड़ी हुई थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और क्रिस्टन उसे बताती है कि वो ट्रक ब्लास्ट हो सकता है और क्रिस्टन और गैरी वहां से आगे जाने लगते हैं। तभी उनके साथ से एक ट्रेन गुजरती है और क्रिस्टन जल्दी से उस ट्रेन पे चढ़ जाती है। उसे देखकर गैरी भी उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। उन्हें वहां पर और लोग भी मिलते हैं जो कि रेफ्यूजीज थे। गैरी ये बताता है कि ये लोग सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन क्रिस्टन उसकी बात पर यकीन नहीं करती। कुछ ही दूर जाकर उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालने लग जाते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को ये बताता है कि ये सभी रेफ्यूजीज नकली हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वो सब वहां से चले जाते हैं। तभी एक आदमी वहां पर आता है और गैरी को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। उस आदमी को
अंग्रेजी जुबान में बात करता देखकर गैरी बहुत परेशान हो जाता है और तब वो आदमी गैरी को बताता है कि उसके अलावा बाकी सारे रेफ्यूजीज असली हैं और वो सोल्जर्स भी असली हैं, लेकिन वो खुद एक एक्टर है जो कि एक हंटर है और उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। ये सुनते ही गैरी बहुत गुस्से हो जाता है और उस आदमी पर झपट पड़ता है और उसकी पैंट की जेब में एक बम रख देता है। फिर वो आदमी टाइम के मुताबिक उस बम को बाहर नहीं निकाल पाता और वहीं पर धमाके से फटकर मर जाता है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टन को एक कैंप में ले जाते हैं और वहीं पर क्रिस्टन एक आदमी से मिलती है जो कि एक प्रिजनर होता है, लेकिन वो किसी तरह भाग गया था। वहां पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उन हंटर्स यानी उन किडनैपर्स की काफी तारीफें करने लगता है, जिससे क्रिस्टन को उस आदमी पे काफी डाउट होता है और वो उसे टांगों से धक्का देकर कार से बाहर फेंक देती है। फिर क्रिस्टन उसके ऊपर कार चढ़ा देती है और उसे कुचल कर मार डालती है। तब वो आदमी क्रिस्टन पर गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि वो आदमी भी वाहिद जरिया था जो उन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता था। लेकिन जब वो उस कार की डिग्गी खोलते हैं तब उन्हें वहां पर गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्होंने उस आदमी को मारकर बहुत अच्छा किया, वरना आगे जाकर वो इन दोनों को भी मार डालता। फिर वो आदमी क्रिस्टन को यह बताता है कि जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ लाया गया था उन सबको मार दिया गया और अब वो सिर्फ दोनों ही बचे हैं। फिर क्रिस्टन उस आदमी से ये कहती है कि जिन लोगों ने भी उसे यहाँ पर फंसाया है वो उन सबको मार डालेगी। इसके बाद हमें दोबारा से वही ग्राउंड दिखाया जाता है जिसमें सारे लोगों को कैदी बनाकर लाया गया था और इसके साथ ही वहां पर वो सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस सीक्रेट लोकेशन में वही हंटर्स थे और वहां पर उनका ट्रेनर भी था जिसने उन्हें हंटर्स बनाया। इन सब हंटर्स की लीडर अथीना है। फिर वो आदमी और क्रिस्टन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस आदमी को पिग का बच्चा वहां पर मिल जाता है। वो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस पिग को वहां पर भेजते हैं और ये देखकर फिर क्रिस्टन अंदर आती है और वो एक एक करके उन सबको मार डालती है। लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर जो कि अभी जिंदा होता है वो क्रिस्टन पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और फिर क्रिस्टन उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। और तभी अथीना की भी कॉल आती है और वो क्रिस्टन को गुमराह करने और उस आदमी को फंसाने के लिए कहती है कि उसने अभी तक क्रिस्टन को मारा है या नहीं। ये बात सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर भी शक होने लग जाता है। क्रिस्टल उस आदमी को कोई मौका दिए बगैर कि वो ये साबित कर सके कि अथीना झूठ बोल रही है या सच, वो उसे भी मार डालती है। फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो उससे अथीना की लोकेशन पूछती है और अथीना की लोकेशन मालूम करने के बाद वो उसे भी मार डालती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर वो रीजंस भी मालूम होती हैं कि आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने और उन लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया। मूवी की स्टार्ट में हमने अथीना की जो उसके फ्रेंड्स के साथ चैटिंग देखी थी जिसमें वो हंट की बातें कर रही थी जो कि उन लोगों का सिर्फ एक प्रैंक था। लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ मजीद 11 लोग जिसे इन्होंने प्रिजनर्स बनाया, उन लोगों ने अथीना की इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया और इस वजह से अथीना और उसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया। पहले तो उन लोगों ने इस हंट को सिर्फ मजाक के तौर पर ही लिया था, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा हुआ तब उन लोगों ने यह फैसला किया कि वो इस मजाक को एक हकीकत में तब्दील कर देंगे क्योंकि उन्होंने अपना बदला लेना था। इसलिए अथीना और उसके ग्रुप ने उन सब लोगों को जो इसमें शामिल थे उन्हें फंसाने के लिए ये ट्रैप तैयार किया। क्रिस्टल जब अथीना के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि अथीना खाना तैयार कर रही है। उन दोनों की आपस में बातचीत होती है। अथीना क्रिस्टल को कहती है कि उन दोनों की आपस में बातचीत के बारे में उसे सब कुछ पता चल चुका है और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाती है। तब क्रिस्टल उसे ये कहती है कि वो जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो ये क्रिस्टल नहीं है बल्कि वो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। फिर क्रिस्टल और अथीना के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और वो दोनों इंजर्ड हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद वो दोबारा फिर से उठती हैं और फिर से फाइट करने लग जाती हैं, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जीत जाती है और अथीना हार जाती है। अथीना मर जाती है और क्रिस्टल ये देखती है कि उसकी डेड बॉडी के पास एक खरगोश बैठा हुआ है। फिर क्रिस्टल उठती है और वो अथीना का बनाया हुआ सैंडविच खाती है। उसके बाद वो अथीना का ही ड्रेस पहनती है और उसके डॉग को लेकर वहां से चली जाती है और फिर वो अथीना के प्राइवेट जेट में जाती है। वो अथीना के प्लेन में जाकर पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।